मेंढक के नखरे। एक दफ़ा का जिक्र है कि ईरान में एक शहज़ादी रहती थी। इसका नाम था हुमा। एक दिन वो अपने महल के बाग में गेंद से खेल रही थी। वो बार बार गेंद को हवा में उछालती और पकड़ लेती। फिर इसने गेंद को हवा में इतना उछाला कि वो इसे पकड़ ही न सकी। इसके करीब ही एक फव्वारा था। गेंद फव्वारे के पानी में गिर गई। हुमा ने गेंद को तलाश करने में बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसे ना मिली। वो रोना शुरू हो गई और कहने लगी, अगर कोई मुझे मेरी गेंद लाकर दे तो मैं वो चीज़ उसे दूंगी जो उसे चाहिए होगी। तो फव्वारे से आवाज़ आई, तुम अपना वादा निभाओगी? वहाँ हुमा ने देखा, एक बदसूरत मेंढक देखा जिसने अपना सर पानी से बाहर निकाला हुआ था। हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा। शहज़ादी ने मेंढक से कहा, अगर तुम मुझे 3 दिन अपने महल में सोने की इजाज़त दो, अपने शाही मेज़ पर खाना खाने और 3 दिन तक अपने शाही बिस्तर पर सोने की इजाज़त दो तो मैं तुम्हें गेंद लाकर दे सकता हूँ। शहज़ादी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी गेंद लाकर दोगे मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। मेंढक के पानी के नीचे चला गया और अपने साथ सुनहरी गेंद भी अपने मुंह में ले आया। हुमा ने गेंद ली और वापस घर भाग गई। अगले दिन जब वो अपने माँ बाप के साथ शाही मेज़ पर खाना खा रही थी तो उसे सीढ़ियों से एक अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि वहाँ वही मेंढक है। उस मेंढक ने शहज़ादी को कहा, हेलो, तुम्हें अपना वादा याद है? शहज़ादी ने अपने माँ बाप को मेंढक के बारे में सारी बातें बताईं। उसके वालिद ने उसे कहा कि तुम्हें तो अपना वादा निभाना होगा। मेंढक ने शहज़ादी से कहा, आपके बिस्तर के नरम सफ़ेद तकिए पर चढ़कर सो गया। शहज़ादी ने अपने शाही बिस्तर सोने की इजाज़त दी। शहज़ादी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें मेरे माँ बाप से पूछना होगा। बादशाह मलका से शादी की इजाज़त मांग रहा था। फिर बादशाह और मलका ने शहज़ादी के साथ शादी करने की इजाज़त दे दी। फिर शहज़ादी ने शहज़ादे से शादी कर ली और वो इसे अपने मुल्क ले गया। और वो मेंढक जो था वो शहज़ादी के साथ रहने लगा। शहज़ादी भी खुशी खुशी शहज़ादे के साथ शादी करके दूसरे मुल्क में रहने लगी। और इस तरह वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, बेल आइकन का बटन दबाने नहीं भूलिएगा।